देख लें जरा इन लोगों का हाल। और मुझे तो इनका जो खौफ है ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा नाजरीन, आपको भी नहीं आ रहा होगा। और भारतीय कंपनी पर लगाए गए बैन के बाद असहमति दर्ज कराई और इसी असहमति के बाद यूरोपीय संघ खुलकर अपने बचाव में आ गया। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के राजदूत हार्वे डेफलिन ने खुले तौर पर इस नीति पर सफाई दी और इसका बचाव दिया। कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य केवल और केवल रूस को प्रभावित करना है। यूरोपीय संघ ऐसा नहीं चाहता कि रूस के साथ किसी देश का व्यापार बाधित हो, यानी वो भारत और रूस को लेकर ये सफाई दे रहे थे। आपको किस बात का खौफ है? कैसा खौफ? सब पता है आपको, फिर कैसा खौफ? कैसा खौफ? अगर बात निकलेगी ना तो वो क्या कहते हैं, दूर तक जाएगी। और खासतौर पे जब पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, कितनी आपकी जग घसाई हुई इसके बाद, आपको इस बात का एहसास है? हार्वे डेफलिन ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित किए बिना रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। डेफलिन ने एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में लिखा कि यूरोपीय संघ का ये कदम किसी भी देश को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोकता है, बल्कि इसका उद्देश्य रूस को तेल निर्यात से होने वाले राजस्व को सीमित करना है, ताकि यूक्रेन में उसके सैन्य प्रयासों को कमजोर किया जा सके। इससे पहले भारत ने स्पष्ट किया था कि वो किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को मानने से साफ इनकार करता है। क्या इज्जत रह गई आपकी? जो बच्ची कुछ थोड़ी सी होगी वो भी नहीं रह गई। इंसान को ना अपना माजी याद रखिएगा, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, इंसान को अपना माजी कभी नहीं भूलना चाहिए और झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। एक बात को छुपाने के लिए आप एक झूठ बोलेंगे, फिर दूसरा झूठ बोलेंगे, फिर तीसरा झूठ बोलेंगे, फिर आप झूठ ही बोलते चले जाएंगे। तो बेहतर है कि सच बोल दें, मान जाएं कि हो गई गलती। एक और क्लिप है, जरा इनका चलाइएगा। ऐसा क्या खौफ था, क्या कोई खदशा था, क्या उनके पास इतलात थी, क्या ऐसी कोई कोशिश की जा रही थी कि भाई राब्ते वगैरह करके उनको आगे पीछे कर दिया जाए और उस खौफ की वजह से कर रहे हैं, या ये फिर किसी की विश लिस्ट है? भारत ने स्पष्ट किया कि वो इसका खुले तौर पर विरोध करता है। भारत ने कहा कि हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। भारत ने अपनी ऊर्जा नीति और व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए ही ऊर्जा सुरक्षा को एक मौलिक आवश्यकता मानते हुए इसका इस्तेमाल किया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये नागरिक की बुनियादी जरूरत है, जिसे भारत को पूरा करने का पूरा अधिकार है, जिसके बाद से अब यूरोपीय संघ यू टर्न लेकर सफाई दे रहा है। अब वो पूरी साहब जो उनके ऑयल मिनिस्टर है वो कहते हैं जिसने जो करना है कर ले, हम इसमें कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इंडिया को क्या सजा दी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप गेम क्या खेल रहा है इंडिया के साथ? जी हिलाल साहब, ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, सार्क का भी अच्छा है, और आपको लगता है कि आइसोलेट कर सकते हैं हम इंडिया को अपने इस खिते के अंदर, या नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी है, वो भी बड़ा मुल्क है, बड़ी मईशत है। देखिए, ये तो इंडिया ने तो डिलिबरेटली पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए, तो ये तो हिंदुस्तान का तो खेल है यार, ये तो छोड़ो। दिस वाज नेवर गोइंग टू लाइव। जब तक मूडी है, जैसे मैं आपको कहता हूं आपको, जब तक मूडी है, जब तक फॉरगेट इट, कोई कोलैबोरेशन कोऑपरेशन आपको मिलेगा नहीं फ्रॉम इंडिया। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया शरीक है और हम हैं, उसमें हमारी और उनकी लड़ाई होगी। माय अपॉलॉजीज, थोड़ा सा इंट्रो और ये सारी चीजें लंबी हो गई। आप कैसे देख रहे हो? बॉयकॉट तो खत्म हो ही जाएगा, वो तो कोई क़यामत नहीं उस पर आ जाएगी, लेकिन इस बॉयकॉट को और इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा, और कुछ आपस में जेलिंग नहीं हो रही, हर कोई अपनी अनाउंसमेंट कर देता। दोस्तों, इस वक्त एक यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ने ये कहा है कि हम ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं इसको हम सब्सक्राइब नहीं करते। ये इंडिया ने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि इंडिया डज नॉट सब्सक्राइब टू द यूनिलैटरल सैंक्शंस। ये इंडिया बार बार एक ही चीज़ जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कह रहे हैं। अच्छा, इसमें सीधी सी बात है कि इंडिया को ये है कि भाई हम क्यों माने इनकी यूनिलैटरल सैंक्शंस, क्यों हम इनके इस प्रेशर के नीचे आए? क्योंकि इंडिया, अब जारी बात है, बड़े पैमाने पे तेल ले रहा है रशिया से,
ठीक है, और वो कह रहे हैं कि तेल लेना हमने बंद नहीं करना। तो आपने जो करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरल तो शायद ये एक मैसेजिंग है इंडिया को बड़ी क्लियर कि वो आइंदा क्या होने वाला है। पहली बात तो ये है कि इंडिया कहता है कि हमारी जो एनर्जी सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, एक्सपोज भी करेंगे। अब वो कहते हैं कि जी ईयू जो है उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं एनर्जी ट्रेड में, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो एक्स्ट्रा जो जिसे कहते हैं ना टेरिटोरियल जो ओवर रीच कर रहे हैं, और ताकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। अब इंडियंस कहते हैं कि नहीं हम ये चीज़ नहीं करेंगे। अब ईयू वाले वो कहते हैं कि जी हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख रहा था कि जो ईयू एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो कहते हैं कि हम ममालिक को ये नहीं कहते कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन जो प्राइस कैप सेट की हुई है उसके अंदर है। अब इंडिया आपको पता है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रशिया का ऑयल एनर्जी इंपोर्टर है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा वो फ़ायदा हो रहा है। रशिया तकरीबन 38% जो अपना ऑयल जो है, इंडिया अपना 38% ऑयल रशिया से लेता है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरीके से भारत पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन भारत भी इस समय पूरे फॉर्म में है। भारत ने ठान लिया है कि जवाब देकर रहेंगे, और जिस तरीके से दोस्तों भारत ने नाटो और फिर यूरोपियन यूनियन को जवाब दिया जब उसने प्रतिबंध लगाए, तो अब उधर से सफाई आने लगी है कि हमने ये प्रतिबंध भारत पर नहीं लगाए हैं, हमने तो रूस पर लगाए हैं। क्योंकि दोस्तों इनका कहना है कि भारत में है उसमें रूस का शेयर लगभग 40% है, इसलिए हमने उसी कंपनी पर बैन लगाया है। उसको उससे जो पैसा जाता है, उसका राजस्व भरता है उसमें उसकी कमी आए और यूक्रेन पर हमले में कमी आए। यहाँ पर दोस्तों यूरोपियन यूनियन का साफ कहना है कि हमने कोई प्रतिबंध भारत पर नहीं लगाए हैं, तेल खरीदने पर लगाए हैं, बल्कि हमने तो रूस पर लगाया है। लेकिन दोस्तों भारत का भी रुख साफ है कि भारत अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए रूस से तेल आयात करता रहेगा और रिफाइनरी करके इसको बेचता भी रहेगा। जिसको खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना है अपने घर रहे। क्योंकि दोस्तों बेचने के लिए दुनिया में अल्टरनेटिव और भी बहुत सारे देश हैं। यूरोप के 27 देशों से ही पूरी दुनिया नहीं चलती है। भारत ने जब जवाब दिया तो उधर से भी एक्सप्लेनेशन आ गया कि नहीं हम ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी देश भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है, लेकिन ट्रम्प है। वैसे भी पश्चिमी देश दोस्तों हमेशा ही दोगलापन की नीति ये लोग अपनाते हैं। जो भी हो, लेकिन दोस्तों इस समय भारत झुकने को तैयार नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वो तो क्लैरिटी लेके बैठी हुई है कि हमने वो काम करना है जिससे हमें फायदा होगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। देखें ये जो रोजनेफ्ट की जो फैसिलिटी है, ये जो रिफाइनरी है, इसके साथ जो रिफाइनरी अटैच है, अब वो अपना तेल लेना तो बंद नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली उनको इंडिया को सिग्नलिंग की जा रही है, और इस सिग्नलिंग का सारी बात है उनको मेरे कागजों में एक हिसाब से आप ये कह लें कि मैसेज दे दो भारत को कि हम ये कर सकते हैं।